नमस्कार। अभी हमारे साथ बिहारी युवा मंच के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार योगी जी। आखिर बिहारी युवा मंच बनाने का क्या उद्देश्य था इनका, सारी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमें न्यूज़ में। जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जी, बिहारी युवा मंच का निर्माण समाज सुधार और समाज के हित में किया गया है। आप देखेंगे कि समाज की जो अभी स्थिति है, जो पौराणिक स्थिति हमारी रही है, उसमें गांव के स्तर पर मुखिया सरपंच और मर्डर मिल करके गांव के छोटे मोटे समस्याओं का समाधान किया करते थे। लेकिन आज वो छोटी समस्याएं थाने तक पहुंचती है, थाने के माध्यम से कोर्ट तक पहुंचती है। तो हमारा मंच, हमारी संस्था का ये प्रयास है, ये उद्देश्य है कि उस सारी समस्याओं का समाधान हम लोग समाज में पहुंचकर, हर परिवार में पहुंचकर उसका निदान करें, ताकि समाज के लोग उजड़ने से बच जाएं और हमारे जितने भी नौजवान वर्ग के लोग हैं जो दिशा भटक चुके हैं, जो नशा में संलिप्त हो चुके हैं, जो गलत काम में संलिप्त हो चुके हैं, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जिस एनर्जी का उपयोग आप गलत काम में करते हो, उसका उपयोग आप सही काम में करो, जिससे कि समाज में आपका इज्जत होगा, आपको मान मिलेगा और आगे आने वाले भविष्य में आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। आप चाहेंगे तो इस राज्य का ही नहीं, देश का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वह पटल ये बिहारी युवा मंच है। अच्छा, बिहारी युवा मंच, अभी आपका जो बिहारी युवा मंच है ये कहाँ कहाँ? अभी 2024 में जनवरी में इसका निर्माण किया गया है। अभी शेषवावस्था में कहें तो ये हमारी संस्था है। हमारा प्रयास है कि इसको पहले नगर परिषद क्षेत्र में, फिर इस प्रखंड के अन्य 2300 पंचायत में, फिर जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर ले जाने का हम लोगों का मुहिम है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में छोटे स्तर से ही शुरुआत करना होगा, क्योंकि एक कहावत है, चले थे तन्हा जानिबे मंजिल, राह चलते गए कारवां बढ़ता गया। तो निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य समाज हित में और बेहतर है, तो हमारा कारवां बढ़ेगा और हमारी ये संस्था समाज के हर वर्गों के लिए काम करती रहेगी। मतलब कितने लोगों को सहयोग से संस्था बनाई? अभी स्थानीय स्तर पर खासतौर से त्रिवेणीगंज के जो कुछ अच्छे लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, कई प्रतिष्ठित लोग हैं, जो सामाजिक व्यवस्था में पूर्व से रहते आ रहे हैं, जैसे एक विनोद कुमार दास हैं, जो पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हमारे संरक्षक हैं। एक भूपेंद्र बाबू हैं, भूपेंद्र प्रसाद यादव, जिनका जनता रोड में पेट्रोल पंप है, वो भी इसके संरक्षक हैं। किशोरी प्रसाद गुप्ता हैं, वो भी संरक्षक हैं। भुवनेश्वरी प्रसाद शाह हैं। कुल मिलाकर के सुलझे हुए व्यक्ति जो समाज सेवा में शुरुआत से लगे हुए हैं, उन लोगों के सानिध्य में इसका निर्माण हुआ है और इस संस्था को चलाने का प्रभार सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हमें सौंपा है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप नशा मुक्ति की बात कर रहे थे, क्योंकि सरकार के द्वारा तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे नशा मुक्ति किया जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन आपकी जो संस्था है तो उस वो किस तरीके से काम करेंगे जो नशा मुक्ति पर वो पूरी तरह से कार्य करेंगे? मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, आप हर किसी को सिर्फ लाठी से सीधा करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता है। हर इंसान को ईश्वर ने दिमाग दिया है, अगर उसको अपना बनाकर आप कुछ कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वह आपका सुनेगा। अगर डांट करके आप उसे कहते हैं, लाठी का भय दिखा करके कहते हैं, तो वह नहीं सुनेगा, वह नहीं सुधरेगा। हमारी ये संस्था है, यह परिवार जो है, हम चाहते हैं कि वे नौजवान जो भटके हुए हैं वे भी हमारे इस परिवार के सदस्य बने, और जब वो हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे, जब उनके सुख दुख में हम शामिल होते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारा सुनेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि अगर वो सुनेंगे तो अपनी राह बदल सकते हैं। दूसरी बात है, जिस सरकारी व्यवस्था की आप बात करते हैं कि नशा मुक्ति से संबंधित कार्य कर रही है, वो आपको सिर्फ पोस्टर पर नजर आता है, दीवारों पर लिखी हुई बातें नजर आती है। अगर सच्चाई आप खोजेंगे तो जिस नशा मुक्ति के लिए, जिस शराबबंदी के लिए प्रशासन बहाल किया गया है, उन्हीं के द्वारा ये गलत काम करवाया जाता है। तो कहाँ से होगा? आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, सरकार कहती है कुछ, उनका व्यवस्था करता है कुछ, तो ये संभव नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी संस्था ये चाहती है कि वो जो नशा में संलिप्त हो चुके हैं, गलत काम में संलिप्त हो चुके हैं, उसे हम अपने परिवार का हिस्सा बनाएं। फिर उनके मस्तिष्क में इस बात को, उनकी सोई हुई जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं, उसको जगाने का प्रयास करें कि भाई आप जो ये कर रहे हो वो गलत है। जिस दिन उसे समझ आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, फिर उसे लाठी और भय दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। निश्चित रूप से वो भी किसी और को कहेगा कि ये गलत है, आप मत करो। आप चुनाव भी लड़ चुके हैं जी।
और आप समाज सेवी भी हैं और समाज का सेवा भी करते हैं। अगर वो युवा अगर बिहारी युवा मंच से जुड़ना चाहेंगे, तो वैसे युवा को क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि रास्ता भटक चुके हैं और अधिकांश जो है उसे सुधरने का मतलब कोई एक मंच मिल जाए, जिससे वो समाज सेवा भी कर सके जी। और राजनीतिक में भी अपना करियर बना सके। जी, क्या कहना जी। चाहिए? बस उद्देश्य यही है। वैसे अगले माह से जुलाई माह से हमारा एक कार्यक्रम युवा मंच के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसका नाम हम लोगों ने चलो गाँव की ओर रखा है। जिसमें हर टोला में एक बैठक हम लोग करने जा रहे हैं। टोला वाइज बैठक में सारे नौजवान को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है उससे उसको रूबरू कराएंगे और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि वो हमारे इस मंच के उद्देश्य को अगर समझ पा जाते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में नौजवान, इस देश भर के नौजवान हमारे इस संस्था से जुड़ेंगे और अगर जुड़ेंगे तो हम लोगों के क्रियाकलाप से वह समाज सुधरेगा और देश भी सुधरेगा। अच्छा, आपकी जो ये बिहारी युवा मंच है, क्या अगर इससे अगर कोई चुनाव लड़ना चाहेंगे कोई युवा, तो क्या वो लड़ सकते हैं? अभी तो हमारी संस्था छोटी है, छोटे स्तर पर काम कर रही है। हमारा उद्देश्य भी है, अगर हमारे साथ नौजवान जुड़ते हैं और वो समाज सेवा का काम करते हैं तो हमारी ये पूरी संस्था उसके सपोर्ट में रहेगी और उसे जहाँ परेशानी प्रशासन से होगा, सामाजिक स्तर पर होगा, हम लोग उसे मदद करेंगे। हमारी संस्था उसे मजबूती के साथ मदद करेगी और उस स्थिति में अगर वो समाज सेवा में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं तो हमारी संस्था उसके साथ रहेगी। आने वाले दिनों में राज्य ही नहीं, देश के प्रतिनिधित्व में हिस्सा लेंगे तो उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर उसको सांसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो लास्ट में जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप तमाम दर्शक बंधुओं से एक निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि भाई मेरे, हमारी ये संस्था इस समाज को समर्पित है, समाज में सही काम के लिए समर्पित है। हमारे समाज में छोटी मोटी जो विवाद है, जिसके लिए आप थाने और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, उससे बचें। आप हमारे साथ जुड़ें, हमसे कांटेक्ट करें, हमारी संस्था से कांटेक्ट करें और आपके समाज में अगर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है तो हमसे शेयर करें। हम लोग आपके घर पर बैठकर, आपके दरवाजे पर बैठकर उसे समाधान करने का प्रयास करेंगे। और तमाम नौजवानों से भी मेरा निवेदन है कि आपके समाज में, आपके बगल में जो कुछ भी गलत हो रहा है, आप उसमें तत्पर होइए, समाज की उस विकृति को खत्म करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपके कोशिश से आपका समाज बदल सकता है, आपका परिवार बदल सकता है और यह देश भी बदल सकता है। तो जितने भी लोग योगेंद्र कुमार योगी जी को देख रहे थे और इनका जो है बिहारी युवा मंच है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप बिहारी युवा मंच से जुड़ सकते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, समाज में अपना सेवा कर सकते हैं। तो चलिए, बाद बाकी हमारे साथ योगेंद्र कुमार योगी जी थे। बाद बाकी सर जो कुछ कहा उनसे आप लोगों कितने सहमत हैं, इसके बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में बस दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।